हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में बीसीसीएलई के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। बिहार कंबाइंड इंट्रांस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लेटरल एंट्री का जो सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे। ये एग्ज़ाम जो डिप्लोमा पास स्टूडेंट हैं वो इस एग्ज़ाम में बैठ सकते थे बीसीसीएलई में, और उनका जो एडमिशन है बीटेक सेकेंड ईयर में डायरेक्ट होता है। बीटेक सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन होता है बीसीसीएलई के थ्रू। तो हम लोग देखेंगे बिहार कंबाइंड एंट्रांस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का क्या सिलेबस है। तो मेनली आपको 3 पेपर पढ़ना है, मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स मैकेनिक्स मैकेनिक्स और इंग्लिश। ये 3 पेपर है, तीनों का हम लोग डिटेल में सिलेबस देखेंगे और कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, कितना क्वेश्चन पूछता है, सभी चीज़ देखेंगे। मैथ से आपका 50 क्वेश्चन रहेगा, मैकेनिक्स से भी 50 क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश से भी 50 क्वेश्चन रहेगा। इंग्लिश जो है ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, मीन्स ये जो टोटल आप 50 क्वेश्चन है 200 नंबर का है, ये भी 200 नंबर का है और ये भी 200 नंबर है। इंग्लिश क्वालिफाइंग होता है, केवल आपको क्वालिफाई करना है। इंग्लिश में क्वालिफाई करेंगे तब आपका कॉपी जो है चेक होता है। अगर आप इंग्लिश में डिस्क्वालीफाई कर गए तो आपका मेरिट नहीं बनेगा। तो इंग्लिश में क्वालिफाई करना है और क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 35 मार्क्स है। 35 मार्क्स आपको लाना है 200 में। अगर आप 35 मार्क्स लाते हैं, क्वालिफाई करते हैं, तब आपका मैथमेटिक्स और मैकेनिक्स का कॉपी चेक होता है और यही मैथमेटिक्स और मैकेनिक्स पे आपका जो है मेरिट बनता है। मेरिट लिस्ट जो है यही 2 पेपर में बनता है। ये क्वालिफाइंग नेचर का है, केवल इसमें क्वालिफाई करना है। चलिए डिटेल में हम लोग सिलेबस देखते हैं। तो देखिए 3 सब्जेक्ट आपको जो पढ़ना है, पहला है मैथमेटिक्स, दूसरा है मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, और तीसरा जो सब्जेक्ट है वो है टेक्निकल इंग्लिश। तो हम लोग सभी का सिलेबस को डिटेल में देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। मैथमेटिक्स की बात कर ले तो मैथमेटिक्स में आप देख सकते हैं पहला जो आपका है वो सॉलिड ज्योमेट्री है, जिसमें कार्टेशियन, सिलिंड्रिकल, पोलर, स्फेरिकल, पोलर कोऑर्डिनेट, डायरेक्शन, रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन, इक्वेशन ऑफ प्लेन एंड स्ट्रेट लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। ये आपका टॉपिक जो है डिफरेंट सारा टॉपिक दिया हुआ है। तो ये आपका सॉलिड ज्योमेट्री में पढ़ना है मैथमेटिक्स में। जो दूसरा टॉपिक है मैथमेटिक्स का वो है डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस में आपको डिफरेंट सारा चीज़ पढ़ना है। रिव्यू ऑफ लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शंस ऑफ ए सिंगल वेरिएबल विथ टर्मिनोलॉजी, प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। डिफरेंट सारा टॉपिक जो है आपको दिया हुआ है। यहाँ से आपको यूनिट 2 करना है, मतलब दूसरा। तीसरा जो है वो इंटीग्रल कैलकुलस है, जिसमें कि राइमन्स इंटीग्रल्स, लोअर एंड अपर एंड लोअर सम्स, डिफिनिट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ ए सम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, और डिफरेंट सारा चीज़ है जो आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे जो है क्लियर विजिबल है। उसके बाद चौथा जो टॉपिक है वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें आप देख सकते हैं डिफरेंट सारा चीज़ जो है पढ़ना है। फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, वेरिएबल सेपरेशन, एग्जैक्ट, होमोजीनियस, लीनियर एंड बर्नौलीज फॉर्म, सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। पांचवा जो है वेक्टर कैलकुलस है, इसमें आपको स्केलर एंड वेक्टर फील्ड, लेवल सरफेसेस, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ग्रेडियंट, कर्ल, डाइवर्जेंस, लैप्लासियन, लाइन एंड सरफेस इंटीग्रल, थ्योरम ऑफ ग्रीन, गॉस एंड स्टोक्स, ऑर्थोगोनल, कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट। तो डिफरेंट सारा जो है आपका दिया हुआ है। उसके बाद जो है आपका मैट्रिक्स है, जिसमें अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, वेक्टर स्पेस, लीनियर डिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स, रैंक एंड इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्राइक इक्वेशन, ये सब चीज़ पढ़ना है। और सातवां जो है वो फूरियर सीरीज है, जिसमें इट्स कन्वर्जेंस, डिरिचलेट कंडीशन, हाफ रेंज सीरीज पढ़ना है। तो ये मैथमेटिक्स का सिलेबस है बीसीसीएलई का, देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे है। नेक्स्ट जो आपका सेकेंड सब्जेक्ट है वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ना है इंट्रोडक्शन है, जिसमें आइडियलाइजेशन ऑफ मैकेनिक्स, कंसेप्ट ऑफ रिजिड बॉडी, एक्सटर्नल फोर्सेस, बॉडी फोर्स एंड सरफेस फोर्स, लॉ ऑफ मैकेनिक्स। दूसरा वेक्टर मेथड्स है। तीसरा जो है वेरियस सिस्टम ऑफ फोर्सेस है। चौथा इक्विलिब्रियम है। उसके बाद पांचवा जो है आप देख सकते हैं फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन में भी टॉपिक सब क्लियर कर दिया है। फ्रिक्शन ऑन ड्राई सरफेस, स्टैटिक, काइनेटिक एंड रोलिंग फ्रिक्शन, एप्लीकेशन टू इंक्लाइंड प्लेन्स, वेज एंड ब्लॉक्स एंड बेल्ट एंड पुलीज। छठा जो है काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स ऑफ ए पार्टिकल्स है। सातवां इम्पल्स एंड मोमेंट है। आठवां जो टॉपिक है वो
काइनेमेटिक्स एंड कैनेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी है। 9वां जो टॉपिक है वो वर्क, एनर्जी एंड पावर है। तो ये आपका टोटल 9 यूनिट है, 9 टॉपिक है कह सकते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। और उसके बाद जो सब्जेक्ट है वो टेक्निकल इंग्लिश है। ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसमें आपको केवल क्वालिफाइंग करना है। मीन्स 200 में आपको 35 नंबर लाना है। टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपको 200 नंबर का, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का है, जिसमें आपको 35 नंबर क्वालिफाइंग है लाना पड़ता है। और मेरिट जो बनता है वो मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के मार्क्स पे आपका मेरिट बनेगा। तो देखिए टेक्निकल इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है। ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन है। दूसरा टॉपिक है बिजनेस कोरस्पोंडेंस। तीसरा है एलिमेंट्री स्पोकन इंग्लिश। चौथा है सेंटेंस एंड पैराग्राफ राइटिंग। पांचवा है रिपोर्ट राइटिंग। छठा है टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स एंड प्रोसेसेस। सातवां है प्रिसाइज राइटिंग। आठवां है स्पोकन इंग्लिश। तो ये आपका टेक्निकल इंग्लिश का सिलेबस है। अब हम लोग बाकी चीज़ भी देखते हैं। इसका क्राइटेरिया देखिए कितना कितना नंबर का है, यहाँ क्लियर कर दिया गया है। अभियंत्रण पाठ्यक्रम ग्रुप मीन्स इंजीनियरिंग ग्रुप के लिए है। प्रत्येक खंड में 4-4 अंक के 50 प्रश्न होंगे। देखिए 50 क्वेश्चन होगा। मैथमेटिक्स में भी 50 क्वेश्चन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में भी 50 क्वेश्चन, और अंग्रेजी में जो इंग्लिश में भी 50 क्वेश्चन। टोटल जो है 200 नंबर का है प्रत्येक सब्जेक्ट में। 4 मार्क्स का है प्रत्येक क्वेश्चन, 4 मार्क्स का 200 है। टाइम जो आपको मिलने वाला है वो 2 घंटा 15 मिनट आपको टाइम मिलेगा इसके लिए। टोटल जो टाइम है, टोटल मतलब 150 क्वेश्चन और 145 मिनट हो गया। 120 और 15 तो 135, सॉरी 135 मिनट और 150 क्वेश्चन है। तो ये आपका जो देख सकते हैं। और यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है। प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। मीन्स निगेटिव मार्किंग है -1 जो है, अगर आप एक गलत आंसर करते हैं तो -1 मार्क मिलेगा। तो निगेटिव मार्किंग है, देख सकते हैं आप पैटर्न। और उसके बाद देखिए यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है इंग्लिश जो है क्वालिफाइंग नेचर का है। अभियंत्रण पाठ्यक्रम ग्रुप इंजीनियरिंग ग्रुप के लिए है। अंग्रेजी विषय के लिए केवल क्वालिफाइंग 35 प्राप्तांक होगा, केवल 35 मार्क चाहिए। इसका तात्पर्य यह होगा कि इस विषय में केवल उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता रहेगी, किंतु मेधा निर्धारण में प्राप्तांक को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यहाँ क्लियर कर दिया गया है जो इंग्लिश है वो क्वालिफाइंग है, उसको क्वालिफाई कीजिएगा तो आपका कॉपी चेक होगा। मीन्स आगे मैथ और मैकेनिक्स का कॉपी चेक होगा। लेकिन आपका जो मेरिट बनने वाला है वो मेरिट जो है मैथमेटिक्स और मैकेनिक्स पे बनेगा। प्रवेश परीक्षा के उपरांत मेधा निर्धारण में गणित तथा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स विषयों में प्राप्तांक को ही सम्मिलित किया जाएगा। क्लियर है, मैथ और मैकेनिक्स को ही मेरिट में शामिल किया जाएगा। परीक्षा के इन 2 विषयों में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची बनाई जाएगी। मैथ और मैकेनिक्स में जो आपका नंबर आएगा उस पे आपका मेधा सूची मेरिट लिस्ट बनेगा। अभियंत्रण पाठ्यक्रमों में योग्यता सब विकल्प के आधार पर उपलब्ध स्थानों पर नामांकन किया जाएगा। जहाँ जहाँ खाली है, जिस जिस कॉलेज में, बिहार सरकार के इंजीनियरिंग कॉलेज में, वहाँ पे आपका एडमिशन होगा। मेधा सूची परीक्षा फल तैयार करने में किसी प्रकार का टंकन या किसी अन्य प्रकार की गलती होने पर नामांकन का दावा नहीं किया जा सकेगा। तो ये कुछ मिस्टेक होने पर नहीं होगा। तो ये पैरामेडिकल का है, इसको तो देखना नहीं है। मेन आपका इंजीनियरिंग ग्रुप का है। तो आप देख सकते हैं मेन जो आपका मेरिट बनने वाला है वो मैथ और मैकेनिक्स पे बनने वाला है। और इंग्लिश क्वालिफाइंग नेचर है जिसमें 200 में आपको 35 नंबर लाना है। तो ये आपका BCCLE का सिलेबस है, आप देख सकते हैं डिटेल में, जिसमें मैथ का सिलेबस है, मैकेनिक्स का सिलेबस है और इंग्लिश का सिलेबस है। सभी से 50-50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का है। प्रत्येक गलती पे 1 नंबर जो है डिडक्ट कर लिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।